तो स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइज़र मतलब कितने प्रकार के होते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जनरल इंट्रोडक्शन दिया था फर्टिलाइज़र के बारे में कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, उसके साथ साथ कितने टाइप के होते हैं। जैसे उसमें हमने स्टैंड फर्टिलाइज़र, कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र और मिक्स फर्टिलाइज़र देखा था। इस वीडियो के दौरान हम कौन कौन पॉइंट के बारे में देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी कि कितने प्रकार के फर्टिलाइज़र होते हैं। उसके साथ साथ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र क्या होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, पोटेशिक फर्टिलाइज़र क्या होता है और कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या होता है। देखिए, इन जनरल अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंस है। सिर्फ यूरिया एक ऐसा है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि यूरिया फर्टिलाइज़र है लेकिन वो ऑर्गेनिक है चूँकि उसमें कार्बन पाया जाता है। और जितने भी फर्टिलाइज़र है वो सारे केमिकल सब्सटेंस है, वो प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो ऐसे मतलब फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन अगर प्रोवाइड कराता है तो उसे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र कहते हैं। अगर वो पोटेशियम फर्टिलाइज़र मतलब KO2 प्रोवाइड कराता है तो उसे पोटेशिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। अगर वहीं फास्फोरस प्रोवाइड कराता है तो उसे फास्फोटिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। यानी कि जो भी प्लांट न्यूट्रिएंट है, जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा जा रहा है उसको उस न्यूट्रिएंट के नाम से फर्टिलाइज़र को जानते हैं। अब तीसरा होता है कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या है, मतलब ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें तीनों मेजर जो न्यूट्रिएंट है या प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो मिक्स होता है। मतलब मान लो कि एक ऐसा आप प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। ये तीनों कंपाउंड मात्रा में यानी कि कंबाइंड मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। अब हम एक एक करके सारे फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं। देखिए, अगर टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र की बात करें तो आपको हमने बताया कि नाइट्रोजिनस, देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, यानी कि वैसा फर्टिलाइज़र जो प्लांट को मतलब जो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के रूप में प्रोवाइड हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब नाइट्रोजन में भी बहुत तरह के फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके साथ साथ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, यानी कि जो फास्फोरस के प्रोवाइड कराया जा रहा है उसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। पोटेशिक फर्टिलाइज़र मतलब ऐसे फर्टिलाइज़र जिसमें पोटेशिक यानी कि KO2 प्रोवाइड होता है उसे पोटेशिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें तीनों न्यूट्रिएंट यानी कि तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिक्स हो और कंबाइंड मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, तो उसे हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है, अब देखिए जो फर्टिलाइज़र है हमारे पास, एक मिनट, जो फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र है। तो नाइट्रोजिनस में जितने भी प्रकार के फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी कि प्लांट जिस फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज़ करता है वो सारे टाइप्स देखेंगे। तो इस वीडियो में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र देखेंगे, फिर अगला वीडियो लाएंगे उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र देखेंगे, फिर चौथा वीडियो आएगा जिसमें पोटेशिक फर्टिलाइज़र देखेंगे और पाँचवां में कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। इस तरह करके जो हम फर्टिलाइज़र का सीरीज है समाप्त करेंगे और उसके साथ साथ पूरे फर्टिलाइज़र और उसके जितने टाइप्स हैं हम सारे समझ जाएंगे। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ से फर्टिलाइज़र से किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। अब देखिए, जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र वो होता है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। अब नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा किस किस रूप में, तो देखिए नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है 3 रूप, मतलब 4 रूप में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लांट नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है वो नाइट्रेट रूप में करता है, यानी कि एक फॉर्म है नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने का, एक फॉर्म होता है। तो नाइट्रेट रूप में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप है जो अमोनिकल फर्टिलाइज़र के रूप में करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है जो एमाइड फॉर्म में मतलब प्लांट को मिलता है। सो उसी प्रकार से इसे हम 4 फॉर्म में देखते हैं, यानी कि 4 टाइप बोल सकते हैं या 4 स्टेज बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं या 4 फॉर्म बोल सकते हैं। पहला होता है, आप देखते हैं अमोनिकल फॉर्म में, यानी कि NH4 जो आपको नाइट्रोजन है अमोनिकल फॉर्म में अगर प्रोवाइड होता है तो अमोनिकल नाइट्रोजन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा होता है, तीसरा आप लास्ट देखें कि एमाइड फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो ऐसे फर्टिलाइज़र जो एमाइड के रूप में जो प्रोवाइड हो रहा है नाइट्रोजन उसे एमाइड फर्टिलाइज़र कहते हैं। उसके साथ साथ अमोनिया नाइट्रेट, यानी कि वैसे फर्टिलाइज़र जिसमें अमोनिया और नाइट्रेट दोनों मतलब रूप में नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है, तो उसे हम कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि अमोनिया के रूप में भी या नाइट्रेट के रूप में। और जो सिर्फ मतलब जो अमोनिया के रूप में अगर प्रोवाइड कराता है तो उसे अमोनिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं। उसके साथ देखिए, ये तो हम 4 प्रकार के देख लिए कि अमोनिकल फर्टिलाइज़र होता है, अमोनिकल फर्टिलाइज़र उसके बाद मतलब जो नाइट्रोजन होता है उसका फॉर्म होता है, एक अमोनिकल फॉर्म में होता है जिसे NH4 कहते हैं, NO3 कहते हैं जिसे नाइट्रेट कहते हैं, और एमाइड जैसे यूरिया हो गया, साइनामाइड हो गया, ये सब जो होते, कैल्शियम साइनामाइड हो गया, ये सब जो एमाइड फर्टिलाइज़र होते हैं। उसके बाद अमोनिकल और नाइट्रेट यानी कि दोनों रूप में जो प्रोवाइड होता है उसे कहते हैं अमोनिकल नाइट्रेट।
तो अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अब जितने न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अलग अलग अपना फर्टिलाइज़र होता है, अलग अलग कंपाउंड होता है। जैसे आप यहाँ अमोनिकल फर्टिलाइज़र देखते हैं, इसमें 3 फर्टिलाइज़र होते हैं। एक अमोनिकल सल्फेट, यानी कि जो अमोनिकल सल्फेट जहाँ पे अमोनिया भी पाया जाता है, सल्फेट भी पाया जाता है, इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड, जिसमें अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। उसके एनहाइड्रस अमोनिया, यानी कि अमोनिकल फॉर्म में जो पाया जा रहा है वो फर्टिलाइज़र 3 है। पहला फर्टिलाइज़र है अमोनियम सल्फेट, उसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा फर्टिलाइज़र है एनहाइड्रस अमोनिया। उसके साथ साथ जो नाइट्रेट के फॉर्म में, यानी कि NO3 के रूप में जो नाइट्रोजन प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन जो प्लांट को मिल रहा है, वो 3 प्रकार के हैं। या तो सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, उसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट। और अमोनिया और नाइट्रेट, यानी कि दोनों रूप में जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो है अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन कहते हैं और जिसे किसान खाद भी कहते हैं। और तीसरा है अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि अमोनियम फॉस्फेट के रूप में प्रोवाइड होता है। उसके साथ एमाइड फर्टिलाइज़र, एमाइड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं, तो यूरिया होता है। उसके बाद कैल्शियम साइनामाइड होता है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि अमोनियम फर्टिलाइज़र क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और एमाइड क्या होता है। उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल देखिए। जो भी मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी प्लांट है, वो जब भी नाइट्रोजन को अपटेक करता है तो वो नाइट्रेट फॉर्म में यूज़ करता है। सिर्फ 2, 3, 4 मतलब स्पेसिफिक 2-4 क्रॉप को छोड़ के, जैसे आप जूट ले सकते हैं, शुगर केन ले सकते हैं, उसके बाद राइस ले सकते हैं। यह अमोनिकल फॉर्म में करता है, मतलब ये फर्टिलाइज़र अपटेक करता है। देखिए, अब नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के स्पेसिफिक देख लेते हैं। पहला तो ये नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है नाइट्रेट फॉर्म में, और ये क्या करता है, तो ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इसका नेचर देखें तो ये बेसिक नेचर का होता है और हाईली मोबाइल इन द प्लांट होता है, यानी कि प्लांट में हाईली मोबाइल होता है। आपने प्लांट न्यूट्रिएंट में पढ़ा होगा कि हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल और इन मोबाइल क्या होता है, यानी कि प्लांट जो जितने जल्दी अपटेक कर लेगा और अपना मूवमेंट बढ़ाएगा, उसको कहते हैं हाईली मोबाइल। तो हाईली मोबाइल होता है, यानी कि जैसे ही प्लांट अपटेक करता है तो ये मूवमेंट अपना मतलब टॉप टू बटम पहुंचाने, मतलब बटम टू टॉप पहुंचाने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग का मतलब, जैसे आप फील्ड में जाते होंगे तो मतलब जैसे जितने भी फर्टिलाइज़र है उसको हाथ में लेकर छिड़काव करते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। यानी कि जो क्रॉप लगा हुआ है उसको ऊपर से छिड़काव कर देना, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देना, उसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये पानी में ज़्यादा मतलब क्या होता है कि मोबाइल हो जाता है, तो इसे हम जल्दी अपटेक कर ले तो ये क्या करता है कि सोलूबल हो जाता है, तो इसलिए हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं। उसके साथ साथ इसमें अगर प्रॉब्लम्स देखें तो प्रॉब्लम क्या होता है, लीचिंग हो जाता है और डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। मतलब लीचिंग हो जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर ये मिट्टी पे जाता है तो पानी के माध्यम से लीच कर जाएगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होगा वो प्लांट को ना मिलकर ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से ये लीच कर जाएगा। उसके साथ साथ डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि जो प्लांट है वो अमोनिया के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में लॉस हो जाएगा। अब देखिए, नाइट्रेट के रूप में कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं। पहला होता है जो सोडियम नाइट्रेट होता है, और इसमें देखिए आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट में। देखिए, कोई मात्रा पूछे या ना पूछे, सिर्फ मेजर जो मात्रा है जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका अमाउंट पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है उसमें 16% नाइट्रोजन होता है। उसके साथ साथ दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है CaNO3, जिसमें नाइट्रोजन 15% होता है और कैल्शियम होता है, यानी कि 15.5% नाइट्रोजन होता है, 19.5% आपका कैल्शियम होता है। उसके साथ साथ तीसरा अगर बात करें तो पोटेशिक फर्टिलाइज़र होता है, जिसे हम Ka2NO3 कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की बात करें तो 13% होता है। उसके साथ साथ पोटेशियम की बात करें तो वो 18% होता है। तो ये हमारा नाइट्रेट फर्टिलाइज़र रहा, जिसमें हम देखें कि क्या क्या नेचर है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल जो भी था वो हमने आपको बता दिया। और जितने भी क्रॉप होते हैं वो सारे नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, सिर्फ तीन क्रॉप को छोड़ के, एक जूट, राइस और शुगर केन। अब जूट राइस को किस फॉर्म में नाइट्रोजन लेता है, तो अमोनिकल फॉर्म में लेता है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। देखिए, अमोनिकल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन है अमोनिकल फॉर्म में लेगा, यानी कि जैसे ही आप मतलब ऐसा फर्टिलाइज़र आप यूज करेंगे जिसमें अगर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेगा, तो अमोनिकल फॉर्म में लेगा। मतलब अमोनिकल फॉर्म में ही क्यों ले रहा है, इसका क्या स्पेशलाइजेशन है। देखिए, नाइट्रोजन सबसे पहले तो अमोनिकल और या अमोनिया का फॉर्म में लेता है। ये भी बेसिक नेचर का होता है, सॉरी यहाँ एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ एसिडिक नेचर का होता है, जितना अमोनिया होता है सारा एसिडिक नेचर का होता है। उसके साथ साथ इसमें लीचिंग नहीं होता है, चूँकि ये वाटर लॉक कंडीशन में देने वाले मतलब फर्टिलाइज़र है। अब हम अमोनिया को वाटर लॉक कंडीशन में क्यों दे रहे हैं, चूँकि ये लीच डाउन नहीं करता है, और ये मतलब जो भी फर्टिलाइज़र है ये वाटर में ज़्यादा सोलूबल हो जाते हैं, मतलब रैपिडली सोलूबल इन वाटर हो जाता है। अगर हम इसमें नाइट्रेट को देते हैं तो वो
तो लीचिंग उसमें प्रॉब्लम है, डीनाइट्रिफिकेशन है, तो वो लॉस कर जाएगा, सारा लीच कर जाएगा। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र जो मतलब अमोनिकल फर्टिलाइज़र होता है, इसका स्पेशलाइजेशन देखते हैं। ये अमोनिया या अमोनिकल फॉर्म में होता है। उसके बाद ये बेसिक नेचर का होता है, इसमें लीचिंग नहीं होता, सॉरी एसिडिक नेचर का होता है, हमने बताया आपको। उसके साथ साथ वाटर लॉक कंडीशन में ये फर्टिलाइज़र को दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ये वाटर लॉक कंडीशन में होता है। उसके बाद राइस हो गया, अगर इस फर्टिलाइज़र को आप देते हैं तो वहाँ लीच डाउन नहीं होगा, चूँकि इसमें लीचिंग प्रॉब्लम कम है। उसके साथ साथ मतलब रैपिडली सोलूबल इन द वाटर है। उसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि कौन कौन से क्रॉप में देते हैं। आप राइस में देंगे, जूट में देंगे और शुगर केन में देंगे, तो इन तीनों क्रॉप में आप नाइट्रोजन जो भी अपटेक करता है ये अमोनिया फॉर्म में करता है। इसमें देखिए जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो वोलेटाइजेशन देखने को मिलता है, नाइट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। और वोलेटाइजेशन नाइट्रोजन क्या है, देखिए वोलेटाइजेशन जो भी होता है वो क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, और ये नॉन बायोलॉजिकल मतलब फैक्टर होता है। डीनाइट्रिफिकेशन गैसियस फॉर्म में लॉस हो रहा है, लेकिन ये बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है, यानी कि जैसे बैसिलस thuringiensis है, जितने भी बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि शुगर केन में सबसे ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होता है, सॉरी राइस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉस डीनाइट्रिफिकेशन से होता है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछता है कि नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज़्यादा किस प्रक्रिया से होता है, तो वो वोलेटाइजेशन प्रक्रिया से होता है, ये नॉन बायोलॉजिकल है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है अमोनिकल फर्टिलाइज़र में। देखिए अमोनिकल फर्टिलाइज़र में आप अमोनिया सल्फेट दे सकते हैं। तो अमोनिया सल्फेट में आप न्यूट्रिएंट का मात्रा याद रखेंगे कि 20 पॉइंट यानी कि 20.5% इसमें नाइट्रोजन होता है और 24.5% सल्फर होता है। उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड है, जिसे हम NH4Cl कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 26% पाया जाता है। और ये कौन सा क्रॉप में दिया जाता है, तो टोबैको और टोमेटो में अमोनिकल क्लोराइड को प्रोवाइड कराया जाता है। उसके साथ साथ एनहाइड्रस अमोनिया ये 82% पाया जाता है। और जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र में पूछा जाए कि कितने मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस फर्टिलाइज़र में पाया जाता है, तो ये एनहाइड्रस मतलब फर्टिलाइज़र में पाया जाता है। एनहाइड्रस फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये किस फॉर्म में होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वहीं आपसे पूछ दे कि हाईएस्ट नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म किस फर्टिलाइज़र में होता है, तो ये यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो एनहाइड्रस अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसी में होता है, और इसको हम लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। दूसरा हमने अमोनिकल देख लिया। अब तीसरा जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है वो कौन सा फॉर्म में कराता है, तो अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में कराता है। यानी कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है उससे हम कहते हैं अमोनिकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर का सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो अमोनिया नाइट्रेट है। तो अमोनिया नाइट्रेट जो दोनों फॉर्म में होता है, जिसमें 33% नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि हाफ परसेंट अमोनिया पाया जाता है, 1/2% नाइट्रेट पाया जाएगा। यानी कि 16.5% अमोनिया पाया जाएगा, 16.5% नाइट्रेट पाया जाएगा। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो दोनों फॉर्म में इसमें नाइट्रोजन प्रोवाइड होता है। उसके साथ साथ देखें तो हाइग्रोस्कोपिंग नेचर का होता है। अब हाइग्रोस्कोपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है और इस न्यूट्रिएंट में मॉइस्चर कम है, तो वो एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आप एग्जांपल देखते होंगे, भुजिया देखते होंगे, तो भुजिया में क्या है, मॉइस्चर कम होता है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है। जैसे आप भुजिया खोलते हैं तो कुछ देर के बाद वो नरम हो जाता है, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी तरह से ये न्यूट्रिएंट है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर का अमोनियम नाइट्रेट होता है। उसके साथ साथ एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके साथ दूसरा एग्जांपल जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस होता है, चूँकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों फॉर्म में पाया जाता है। देखिए इसे किसान खाद भी कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन 26% पाया जाता है। उसके साथ साथ ये मतलब जो होता है ये न्यूट्रल नेचर का होता है। तो ये चीज़ें आप एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखेंगे, चूँकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थ्योरी पोर्शन से उतना नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल आपसे दे दिया जाएगा और डाटा पूछ लिया जाता है, तो डाटा आप ज़्यादा याद रखेंगे। उसके साथ साथ तीसरा एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यानी कि जो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है उसमें नाइट्रोजन का मात्रा 26% है और फास्फोरस का मात्रा 12% है, सल्फर का मात्रा 12% है। और ये जो होता है ये मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट होता है, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट का जो भी परसेंटेज है वो आप याद रखेंगे। लास्ट जो होता है वो एमाइड फर्टिलाइज़र होता है। एमाइड फर्टिलाइज़र मतलब जो नाइट्रोजन है वो एमाइड फॉर्म में अपटेक करता है, उसे हम एमाइड फर्टिलाइज़र कहते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक होता है, मतलब इसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं पाया जाता उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। और ये मतलब रेडी होता है वाटर सोलूबल के लिए, इजीली डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के
मतलब वजह से ये डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा। हाईली मोबाइल यानी कि हाईली मोबाइल इन द प्लांट में हाईली मोबाइल होते हैं। सूटेबल, इसको भी क्रॉप ड्रेसिंग करते हैं, जैसे आपने यूरिया का देखा होगा अक्सर आप छिटाई यानी कि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं जब क्रॉप वहाँ पे राइस लगा हुआ रहता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पे लीचिंग हो जाता है और एमाइड मतलब एमाइड फर्टिलाइजर में डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। देखिए डीनाइट्रिफिकेशन हर फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है, लेकिन जो लीचिंग है ये सिर्फ एमाइड और नाइट्रेट का प्रॉब्लम है, जबकि अमोनिकल फर्टिलाइजर में आपको लीचिंग देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट में भी आपको लीचिंग नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए एमाइड फर्टिलाइजर में 2 एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल है वो यूरिया है, और यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है CONH2 और इसका होल 2। उसके साथ साथ अगर नाइट्रोजन देखिए कितने परसेंट पाया जाता है तो 46% सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है, यानी कि हाईएस्ट नाइट्रोजन एमॉन्ग द सॉलिड फर्टिलाइजर। देखिए वहाँ हमने आपको बताया था कि लिक्विड अगर नाइट्रोजन पूछता है कि हाईएस्ट नाइट्रोजन एमॉन्ग द लिक्विड फर्टिलाइजर, तो आप इनहाइड्रस अमोनिया मारेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट नाइट्रोजन एमॉन्ग द सॉलिड नाइट्रोजन, तो आप यूरिया मारेंगे। चूँकि सॉलिड जो नाइट्रोजन ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है हाईएस्ट पाया जाता है एमॉन्ग द फर्टिलाइजर। उसके साथ साथ ये हाईली यूज होता है, ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन यूज इन द इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितने भी फर्टिलाइजर उसका टोटल 80% जो कंजप्शन होता है वो यूरिया फर्टिलाइजर का होता है, यानी कि यूरिया को। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यूरिया जो नाइट्रोजन मतलब प्लांट अपटेक करता है, किस फॉर्म में यूरिया को प्लांट अपटेक करता है, तो ये एमाइड फॉर्म में करता है। उसके साथ साथ दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है एमाइड फर्टिलाइजर का, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो एमाइड फॉर्म में, जो प्लांट है एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करता है, वो है कैल्शियम साइनामाइड। पहला तो यूरिया जिसमें 40% नाइट्रोजन, हाईएस्ट नाइट्रोजन एमॉन्ग द सॉलिड फर्टिलाइजर। लिक्विड की बात करें तो एनहाइड्रस किसके एग्जाम्पल है, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर की एग्जाम्पल है। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उसमें 42% नाइट्रोजन पाया जाता है। किस फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म अगर पूछता है तो 42%, सॉलिड फॉर्म पूछता है तो 46% यूरिया का मारेंगे। उसके साथ साथ कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन अगर बात करें तो 20.6% पाया जाता है। यह हाईली बेसिक नेचर रेसिड्यू दिखाता है। तो ये रहा हमारा फर्टिलाइजर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के बारे में सारा जान गए कि नाइट्रोजन प्लांट किस किस फॉर्म में अपना अपटेक कर रहा है और उस प्लांट का क्या स्पेशलाइजेशन, मतलब उस फर्टिलाइजर का क्या स्पेशलाइजेशन है। तो ये हमारा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर रहा। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में यानी कि इन प्लांट जो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में यूज़ कर रहा है, उसमें जैसे आप सिट्रिक सोलूबल, वाटर सोलूबल और सिट्रिक एंड वाटर इन सोलूबल पढ़ते हो, तो वो सारा कल की क्लास यानी कि पार्ट 3 में देखने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ आपको एक सूचना देनी है कि अगर किसी भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर चाहते हैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने एग्जाम को बूस्ट करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से आप जुड़कर हमारे चैनल पे एक छोटा सा फैमिली है उसमें ऐड हो सकते हैं, और डेली का MCQ वहाँ कोऑर्डिनेटेड से हो, रिलेटेड हो, या स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम जितने भी हो सारे को मतलब अकॉर्डिंग हम वहाँ पे MCQ कराते हैं, तो आप वहाँ पे MCQ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन बच्चों की किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, तो वो हमारा जो नंबर है 8076921823, इस पे व्हाट्सअप नंबर कर दीजिए। किसी भी रिलेटेड से डाउट हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में फर्टिलाइजर के अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।